तो पिछले एपिसोड में कैप्टन ली अपने एंजल ग्रुप के साथ में हाओ चिन को कैद करना चाहता था, लेकिन यह देखते ही साइरिस के ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और होली मून कहने लगता है कि आखिर इस लड़की को क्या हो गया है, क्योंकि वह तो केवल इसी बात से इतना ज्यादा गुस्सा हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चिन लाइट एलिमेंटल स्पिरिट को किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो उससे कहता है कि शायद तुम काफी थक गई होगी और फिर इसीलिए उसे आराम करने के लिए भेज देता है। लेकिन इधर कैप्टन ली को इनके बीच का मैटर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो होली मून से पूछता है कि आखिरकार हाओ चिन ने तो अपने किसी भी लाइट एलिमेंट को रिलीज नहीं किया था, लेकिन इसके बाद भी लाइट एलिमेंटल स्पिरिट ने उसे ही चूज क्यों किया। इसके बाद वो उससे कहता है कि इसी वजह से मुझे हाओ चिन के ऊपर शक है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जरूर उसकी कोई चाल है। तभी एंजल ग्रुप के बाकी सोल्जर भी इनको चारों तरफ से घेरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम हमारे कैप्टन ली से पंगा लेना चाहते हो। अब इसी तरह से वे बात करते हुए इनका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी होली मून इनके इस हरकत से काफी गुस्सा हो जाता है और फिर इन सभी को शांत हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि वैसे भी इसने पहले ही बता दिया था कि लाइट एलिमेंटल स्पिरिट अपने हिसाब से जिसे चाहे उसे अपना मास्टर चूज कर सकती है। इसीलिए वो इनसे कहता है कि अब इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में हाओ चिन से ज्यादा लाइट एलिमेंट है, तब इसके वजह से तुम अपने डाउट को क्लियर करने के लिए उसके साथ में कम्पीट कर सकते हो। तब इसके बारे में सुनते ही कैप्टन ली बहुत ज्यादा खुश होने लगा था और फिर होली मून से पूछता है कि क्या सच में मैं उसके साथ में कम्पीट कर सकता हूँ। तब इस पर होली मून उससे कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल कर सकते हो और इसीलिए वो कैप्टन ली से पूछता है कि क्या तुम उसके साथ में फिर से कम्पीट करना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन ली भी इसके लिए रेडी हो गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है और इसके अलावा इसके पास में एंजल ग्रुप जैसी पावरफुल टीम भी है। इसीलिए अगर उसे लाइट एलिमेंटल स्पिरिट मिल गया तब इसके वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर होली मून हाओ चिन से पूछता है कि क्या तुम इसके साथ में कम्पीट करोगे। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही लिन सिन काफी गुस्सा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि हाओ चिन तो पहले ही इसमें जीत गया है और इसी के साथ लाइट एलिमेंटल स्पिरिट ने उसे अपना मास्टर भी चुन लिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चिन इसके पास आकर इसे शांत करा देता है और फिर वो इनसे कहता है कि वैसे तो मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो मैं इस कंपटीशन के लिए रेडी हूँ। तब यह सुनकर कैप्टन ली उससे कहता है कि अगर तुम इसमें हार गए तो उसके बाद तुम्हें लाइट एलिमेंटल स्पिरिट को मुझे देना होगा, लेकिन इसी के साथ अगर किसी वजह से मैं इसमें हार गया तो उसके बाद फिर मैं अपने सारे मेरिट पॉइंट को तुम्हें दे दूंगा। लेकिन असल में लिन सिन इसके लिए रेडी नहीं होता और फिर वो उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे पास में कितने मेरिट पॉइंट होंगे, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में चाहे जितने भी मेरिट पॉइंट हो, लेकिन इसके बाद भी लाइट एलिमेंटल स्पिरिट बेशकीमती है, इसीलिए तुम्हारा बेट इसके बराबरी में नहीं है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। तब इसकी बात सुनकर कैप्टन ली उससे पूछता है कि तो फिर तुम इसके बदले में क्या चाहते हो। जिस पर लिन सिन उससे कहता है कि अगर तुम इस मैच में हार गए तो फिर उसके बाद तुम्हें सबके सामने हाओ चिन से माफी मांगना होगा, क्योंकि मैं किसी के भी सामने अपने लीडर की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। तभी हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर एंजल ग्रुप के लोग इसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन यह देख कैप्टन ली इन सभी को शांत हो जाने के लिए कहता है और अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बारे में सुनकर यहाँ के बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि हाओ चिन तो केवल एक नए डीमन हंटिंग ग्रुप का लीडर है, लेकिन क्या इसके बाद भी वो एंजल ग्रुप के कैप्टन के साथ में कम्पीट करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस मैच के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड हो गए थे और कहने लगते हैं कि हाओ चिन के पास में तो केवल लेवल 5 वाली पावर है और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि कैप्टन ली इसमें जीत जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा कैप्टन हाओ चिन को सपोर्ट करने लगा था और उसे पूरा यकीन होता है कि हाओ चिन इसमें जरूर जीतेगा। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल गया होता है और कैप्टन ली हाओ चिन से कहता है, मुझे नहीं पता कि पिछली बार तुमने किस चालाकी का यूज किया था, लेकिन अब इस बार तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने लाइट एलिमेंट को रिलीज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपने लाइट एलिमेंट को रिलीज करना शुरू कर देता है, इस बात से यहाँ के सभी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी यांग वेंजाओ कहने लगता है कि कैप्टन ली तो असल में 7th लेवल वाला गार्डियन नाइट है, इसी वजह से इसके पास में इतनी ज्यादा लाइट एलिमेंट है जिसके बारे में इसने पहले रिवील नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसे देख पूरी तरह से हैरान होने लगे थे और कहने लगते हैं कि बाकी लाइट एलिमेंट भी इसके तरफ फ्लाई करते हुए आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन ली को अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था और इसीलिए वो हाओ चिन से कहने लगता है कि मेरे पास में सबसे
सबसे ज्यादा लाइट एलिमेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए। लेकिन अब हाओ चेन इसके बारे में उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो सीधे अपने लाइट एलिमेंट को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके इतने ज्यादा लाइट एलिमेंट को देख सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि अब सभी लाइट एलिमेंट फ्लाई करते हुए हाओ चेन के तरफ में जाने लगे थे, जिसके वजह से हम देखते हैं कि कैप्टन ली भी काफी परेशान हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से उसके साथ में क्या होने लगा। इसके बाद वो हाओ चेन से कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम तो अभी केवल लेवल 5 में हो। तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि तुम्हें तो अभी मेरे लाइट पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तब यह सुनकर हान्यू कहने लगता है शायद तुम नहीं जानते कि वो लाइट ऑप्शन है, जिसके वजह से उसके पास में सबसे ज्यादा लाइट एलिमेंट है, जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने लाइट ड्रैगन को भी बाहर निकाल लेता है, जो कि यहाँ पर अपने पावर को बहुत ही शानदार तरीके से रिलीज करने लगा था। इसीलिए अब इसके पावर के सामने कैप्टन ली का लाइट पावर कुछ भी नहीं कर पाता और इसने अपने पावर का यूज करके इसका हालत काफी खराब कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग लाइट ड्रैगन को यहाँ पर देख पूरी तरह से हैरान हो गए थे और इसके अलावा इनको इस बात पर यकीन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि सबको पता है कि हाओ चेन अभी केवल लेवल 5 में है, इसीलिए इसके पास में इतनी ज्यादा लाइट एलिमेंट कैसे हो सकती है। अब इस बात से इनको समझ में आ गया था कि हाओ चेन का इनेट स्पिरिचुअल पावर कैप्टन ली से भी ज्यादा है और फिर इसी के साथ लाइट ड्रैगन यहाँ से गायब हो जाता है। तभी हाओ चेन कैप्टन ली से पूछता है कि क्या अब आपका डाउट खत्म हो गया, पर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कैप्टन ली इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया था, जिसके वजह से उसे हाओ चेन के ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है और फिर वो इसके ऊपर अटैक करने भी आ जाता है। लेकिन तभी होली मून उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन ली को अपनी गलती का एहसास होता है और इसीलिए वो तुरंत अपने गुस्से को भी शांत कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजल ग्रुप के सोल्जर भी इस बात से काफी परेशान होने लगे थे और फिर कैप्टन ली से पूछते हैं कि आखिर आपको क्या हो गया, लेकिन कैप्टन ली अब इसके बारे में इनसे कुछ भी नहीं कहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाओ चेन के सामने आ जाता है, क्योंकि इसने अपने हार को एक्सेप्ट कर लिया था और फिर वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में उस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था और इसीलिए इसके लिए मैं तुमसे सॉरी भी कहता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद कैप्टन ली अपने सारे मेरिट पॉइंट को इसके पास में ट्रांसफर कर देता है, जिस पर हाओ चेन इसके लिए इसे थैंक यू भी कहता है। लेकिन तभी लिन सिन कैप्टन ली को याद दिलाता है कि अभी तो तुम्हें सबके सामने हाओ चेन से माफी भी मांगना है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन ली के सामने अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे यहाँ पर हाओ चेन के सामने घुटने टेकना पड़ता है और वो सभी के सामने हाओ चेन से इसके लिए माफी भी मांगता है। वहीं उधर बाकी लोग इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि कैप्टन ली तो हाओ चेन से हार गया और इसी के साथ उसे इसके सामने घुटने भी टेकना पड़ा। लेकिन तभी होली मून इनसे कहता है कि अब लाइट एलिमेंटल स्पिरिट वाला मैटर यहीं पर खत्म होता है और इसीलिए तुम सभी अपने अपने रूम के अंदर चले जाओ। तब इसके बारे में सुनकर सभी लोग अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन के सभी टीममेट्स इसके जीत से काफी खुश हो गए थे और कहने लगते हैं कि हमारे लीडर को कोई भी टक्कर नहीं दे पाएगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कैप्टन ली भी इनकी बातों को सुन रहा होता है और इस बात के वजह से उसे इनके ऊपर काफी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन आखिरकार वो भी अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था और इसीलिए शांत होकर यहाँ से चला भी जाता है। इसके बाद हाओ चेन भी शायर के साथ में यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि होली मून इस बात से पूरी तरह हैरान था और सोचने लगता है कि सच में हाओ चेन ने तो अपने लाइट एलिमेंट को रिलीज नहीं किया था, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी लाइट एलिमेंट स्पिरिट ने उसे ही अपना मास्टर चूज क्यों किया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि शायर की मदर एक लैंप लिए हुए एक बच्चे के साथ में इसके पास में आती है, लेकिन असल में वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शायर के फादर थे, जो कि डीमन गॉड के पावर से जख्मी होने के वजह से बच्चा बन गए थे और इसी के साथ साथ इनकी सारी यादाश्त भी चली गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्लेम डीमन गॉड ने बाकी दोनों डीमन गॉड के साथ में यहाँ पर अटैक करने का एक पूरा प्लान बना लिया था और इसीलिए वो इनसे कहता है कि अब अपने सारे सोल्जर को भी इसके लिए रेडी कर लो। तब उसकी बात सुनकर दूसरा डीमन गॉड कहता है कि तुम इसके बारे में इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो, जिस पर फ्लेम डीमन गॉड कहता है कि लाइट एलिमेंटल स्पिरिट एक ऐसी चीज है जिसे कि हर एक इंसान पाना चाहता है, लेकिन असल में जैसे ही कोई उसके पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा तब इसके वजह से उसके ऊपर लगाया हुआ मार्क एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अब तुम केवल इसके बारे में देखते जाओ, क्योंकि यह गेम तो अभी केवल शुरू हुआ है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग एक्सोर्सिज्म पास पर बहुत सारे लैंप उड़ा रहे थे, क्योंकि असल में वो ऐसा करके अपने मरे हुए साथियों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। जहाँ पर होली मून उदास होते हुए कहता है कि हमने डीमन क्लाइन के ग्रैंड ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, इसी के साथ साथ हम वहाँ से पूरी तरह से सुरक्षित बाहर भी आ गए और इसीलिए
लिए हमें ऐसा लगता है कि डीमन क्लैन अब हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सियाइन और उसके सभी साथियों को याद करता है और फिर कहता है कि यह सब तुम्हारे बिना नहीं हो पाया होता और इसके लिए हम तुम्हें हमेशा ही याद रखेंगे। अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।